नमस्कारम, हेलो टॉपर्स, क्या हालचाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य मीत। तो भैया पिछले लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम था भैया जैन धर्म। थोड़ी सी बात की थी, स्टार्ट करते हैं आज अपन उसको। इसके अंदर शिक्षा विक्षा सारी कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपको बोला था कि भैया कि जो अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे सब पार्ट से, उसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 5 से 10 मिनट में सिनॉप्सिस, यानी कि जो अपन ने कल पढ़ा था पूरे को अपन एक ही बोर्ड पे देखने वाले उसकी सारी घटनाओं को। तो स्टार्ट करते हैं ऊर्जा से भरी हुई सेशन की। तो सारे फटाफट आ जाओ, सिनॉप्सिस चल रहे, सारे का सबका रिवीजन होता रहेगा, सारे का देख लो फटाफट। जैन धर्म यहां लिखा है भैया, जैन धर्म मार्कर ले ले। तो भैया बात करते हैं फटाफट इसके। पहले तीर्थंकर कौन थे, बोलते हो रिवीजन होगा आपका। बोलो भैया पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देवी आदिनाथ। उनका प्रतीक क्या था, सांड। ऋषभ देवी आदिनाथ, ऋषभ देव या आदिनाथ, क्योंकि इनको पहले है तो आप समझ रहे जैन धर्म के क्या संस्थापक भी है। सारा पेपर ने बात कर ली पिछले लेक्चर में। प्रतीक सांड। मैंने इसके बाद में बताया था 21वां 22वां 23 24, क्योंकि 21 22 इंपॉर्टेंट है। जो सीजीएल के पेपर है उसके अंदर 21 22 पूछे गए हैं। तो आइए बात करते हैं 21 तीर्थंकर की। 21 तीर्थंकर बोलोगे भैया क्या क्या नाम बताया था भैया ने, क्या था? नेमिनाथ जी। कौन से नाथ जी भैया? नेमिनाथ जी। नेमिनाथ जी, इनका प्रतीक क्या था? नीलकमल। नीलकमल, इनका प्रतीक क्या होने वाला है भैया? नीलकमल होने वाला है। 22 तीर्थंकर, 22 तीर्थंकर कौन होने वाले हैं? नेमिनाथ जी हो गए, अरिष्ट नेमी। 22 तीर्थंकर कौन होंगे? अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी, बहुत बढ़िया। इनका प्रतीक क्या होगा? शंख। तीनों की बात की। अब बात है 23वां, सबसे इंपॉर्टेंट है पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी के बारे में बात की थी, तो आइए बात करते हैं 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर कौन होंगे? पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी, पार्श्वनाथ जी के 4 बातें इंपॉर्टेंट, 4 बातें लिखा थी, 4 की 4 आपको याद होनी चाहिए। इनके पिता, पिता का क्या नाम बोलो भैया? अश्वसेन। अश्वसेन, ये भी काशी के थे, काशी के शासक थे। कहां के? काशी के। बहुत बढ़िया। इनकी माता, माता वामा। बहुत बढ़िया। इनको कहां ज्ञान की प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति कहां होती है भैया? सम्मेद। सम्मेद जो पर्वत है कहां पे भैया? झारखंड वाले फटाफट हाथ कर खड़ा करो, क्योंकि भैया जो सम्मेद पर्वत है जिसको इनके बाद जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति, तो इनके बाद इसको पार्श्वनाथ की पहाड़ी बोला गया। तो भैया झारखंड में, कहां पे? झारखंड में ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर। सम्मेद पर्वत पर क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है कहां पे भी? लोकेशन की बात करें, लोकेशन कहां पे? झारखंड में इसकी क्या है? लोकेशन होने वाली है, क्योंकि जो सम्मेद पर्वत है इसको जाना ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर इसको जाना जाएगा पार्श्वनाथ की पहाड़ियों से नाम से। और ये झारखंड की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। तो इतना आपको बताइए झारखंड वाले। हाँ भैया, हाँ सही बात बोल रहे हो आप, बिल्कुल करेक्ट है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट पे। इन्होंने भैया महत्वपूर्ण व्रत दिए थे, 4 व्रत दिए, 4 व्रत दिए। कौन कौन से बोलो भैया? ये तो बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं। यही जो मैम थी सर पे डंडा लेके याद कर रहे थे। कौन सा बोलोगे? सत्य, अहिंसा। सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, ऐसे हो गया, अपरिग्रह हो गया। बोले हाँ भैया, घटना सच्ची भी है और अच्छी भी है, क्योंकि जो 5वां अपने पास में आने वाला है जो व्रत है वो महावीर स्वामी देने वाले हैं। उनके अपन शिक्षा में बात करें। अब आज बात करते हैं महावीर स्वामी की। 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर कौन भैया? महावीर स्वामी। स्वामी जी को लेके आता है आपकी बात। चलिए बात करते हैं महावीर स्वामी की। जन्म कब होता है? 540 बीसी। ये कई बार है 599, कई जगह, कई बुक्स को दिख जाएगा 599 बीसी। कहां होता है? बिहार वाले हाथ खड़े कर लो, आपका काम है सीधा, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो बिहार में होता है, उनकी जो डेथ होती है, मृत्यु होती है, वो भी कहां होती है भैया? बिहार में होती है। चलिए बात करते हैं, इनका जन्म हो गया कहां पे? कुंडग्राम बिहार में। कुंडग्राम कहां पे भैया? बिहार में। अब बात करते हैं माता पिता के बारे में।
इनके पिता वर्धमान, पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था वर्धमान। माता त्रिशला, त्रिशला के नाम से याद है कुछ? बोला हाँ भी, हमने बताया था कि जो राजा चेतक थे, कहां के? लिच्छवी शासक राजा चेतक की बहन थी। कौन? त्रिशला। लिच्छवी शासक, लिच्छवी शासक राजा चेतक, चेतक की बहन। बोले हाँ भैया सही है। इनके अब पिता के बारे में बात की, इनके माता के बारे में। इनका कुल देखते हैं, वंश, कुल नहीं भैया वंश। वंश कौन सा था? ज्ञात्रक वंश, ज्ञात्रक। उसको सही लिखता हूं मैं एक बार। वंश क्या आएगा इनका? ज्ञात्रक। बहुत बढ़िया। अब इनके बात करते हैं, इनका पिता, इनके जन्म के बारे में बात करें, कहां जन्म होता है वो देखा, इनके पिता कौन थे, माता कौन थी, वंश क्या था। अब इनके बात करते हैं, इनके भाई, भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। क्योंकि 30 वर्ष की उम्र जैसे ही संन्यास ग्रहण करते हैं, ग्रह छोड़ेंगे ना, संन्यास ग्रहण कैसे, संन्यास ग्रहण करेंगे नहीं कि अपना ग्रह त्यागेंगे, तो फिर भाई की क्या करेंगे? परमिशन। भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। कभी कभी बात पूछ लेता है, जो छोटी मोटी एग्जाम होती है ना, वो पूछ लेता है कि भैया ये महावीर स्वामी के भाई का क्या नाम था? नंदी वर्धन होने वाला है। बहुत बढ़िया। अब इनकी पत्नी, पत्नी का नाम, पत्नी का क्या नाम होगा? बोलो भैया यशोदा, यशोदा। क्योंकि यशोधरा तो गौतम बुद्ध थे, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। उनकी एक पुत्री थी, पुत्री का क्या नाम निकल के आने वाला है? पुत्री का नाम निकल के आने वाला है प्रिय दर्शना या अणुजा। प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शना। बहुत बढ़िया। ये दूसरा नाम क्या बताया? अनुजा, अनुजा। बहुत बढ़िया। पत्नी के बारे में बात किया, इनके बारे में बात किया, और आगे आइए बात करते हैं। अब ग्रह त्याग करवाते हैं इनका। अब क्या होता है 30 वर्ष की उम्र में, इसको थोड़ा यहां करते हैं क्योंकि जगह खाली पड़ी है। 30 वर्ष की अवस्था में ये क्या करते हैं? ग्रह त्याग के, ग्रह त्याग कर दिया भाई की परमिशन से। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन लिखेंगे, आपको बताया था कि जो भद्रबाहु थे उनका कल्प सूत्र है, उसके अंदर बताया गया कि जो महावीर स्वामी थे, ग्रह त्याग के 13 महीने बाद इन्होंने अपने क्या कर दिया? वस्त्र त्याग दिया। तो यहां से सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट है, लगा लो भैया 2 स्टार। अपन बता रहे हैं भैया कि भद्रबाहु के कल्प सूत्र में, भद्रबाहु के कल्प सूत्र में ग्रह त्याग के 13 महीने बाद वस्त्र त्याग दिए थे। इंपॉर्टेंट है बोले हाँ भी, ये भी सही है। अब इनको आ जाओ, अपन ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। 42 वर्ष की उम्र में कब होता है भैया? 42 वर्ष की उम्र में कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति। कहां पे होता है भैया? जगह कौन सी थी? जुम्बिका ग्राम, जुम्बिका ग्राम। कहां पे भैया? जुम्बिका ग्राम। कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका नदी। बहुत बढ़िया। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। वो मत बोल देना बोधि वृक्ष, भैया बोधि वृक्ष है गौतम बुद्ध का, ठीक है। यहां पे आने वाला भी है साल वृक्ष। साल वृक्ष। इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जो महावीर स्वामी थे, जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको बोला जाएगा 3 नाम इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? उन्होंने जिन, जिन मतलब होता है विजेता। अहर्थ, अहर्थ होता है क्या? जिन हो गया विजेता। अहर्थ होता है भैया पूज्य। जिन हो गया विजेता, अहर्थ हो गया पूज्य, और लास्ट क्या बताया था आपको? निर्गंथ। निर्गंथ का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। अब कल बताया था यार। जिनका मतलब होता है विजेता, अहर्त हो गया पूज्य, और इसका मतलब क्या बचा? निर्गंध होता है भैया बंधन मुक्त या बंधन रहित, बंधन मुक्त, बंधन मुक्त। बहुत बढ़िया। और यहां से एक निकल जाता है कि जो महावीर स्वामी के जो अनुयायी होते हैं उनको अपन बोलते हैं निर्गंध, ठीक है। बोला हाँ भैया सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। सेकेंड,
ज्ञान की प्राप्ति हुई, अब इनके पास, अब जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अब अपना उद्देश्य देंगे, क्योंकि ज्ञान भर गया दिमाग तो उसको खाली करना है, इनको उपदेश है। तो क्या करेंगे कि 11 ब्राह्मणों को पकड़ेंगे जिनको क्या बोला था, गणधर बोला था, गणधर बोला था। अब क्या करेंगे, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश 11 ब्राह्मणों को दिया, और इनको क्या बोला भैया, गणधर बोला, गणधर क्या बोला इनको भैया, गणधर बोला। बहुत बढ़िया। अब इनके बात करते हैं कि भैया इनका सबसे पहला शिष्य कौन था, जामाली, जो इनका क्या था, दामाद भी था एक तरह से। अब जगह 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 बहुत है अपने पास, मैं चेक कर लेता हूँ नीचे का स्पेस अगर खाली है तो वहां पे मैं लिखवा देता हूँ। हाँ, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। इनका शिष्य, प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य कौन था भैया, जामाली था। अब ये अपन ने देख लेते हैं, विद्रोह भी देख लेते हैं भैया। इनके खिलाफ होते हैं भैया 2 विद्रोह। पहला विद्रोह करने वाला कौन था, इनका जो दामाद था जामाली वो, और दूसरा विद्रोह करने वाला कौन था, और दूसरा विद्रोह करने वाला कौन था भैया, तिस गुप्त। पहला विद्रोह किसने किया, जामाली जो दामाद था उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और दूसरा विद्रोह करने वाला कौन था, तिस गुप्त, तिस गुप्त। कुल मिलाकर हमने बात की कि इनके खिलाफ 2 विद्रोह होते हैं। पहला विद्रोह करने वाला कौन था, जो दामाद था जामाली, वो इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। और दूसरा विद्रोह करने वाला कौन था, तिस गुप्त। तो भैया इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 11 ब्राह्मण थे, इनको ज्ञान सर्वोत्तम अपना उपदेश देते हैं महावीर स्वामी, उनको बोला गया गणधर। बहुत बढ़िया बात है। परम शिष्य कौन था, जामाली था। विद्रोह के बारे में बात की। हाँ, अब क्या होता है, जैसे मृत्यु होती है ना, तो उस समय एक गणधर बच रहा था, एक गणधर बच रहा था जिसका नाम था शुद्धपर्ण। शुद्धपर्ण नाम लिख लो, क्या नाम था, मैं बोल ही रहा हूं, निकल एक जगह नहीं है, शुद्धपर्ण। अब क्या होता है कि मृत्यु क्या होती है, नहीं लिखवा देता हूं। 72 वर्ष की अवस्था में, 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी, पावापुरी बिहार, यहां पर क्या हो जाती है भैया, मृत्यु हो जाती है। तो ये तब जो अपन ने कल देखा था, कल अपन ने जो देखा था उसका मोटा मोटी जो सिनॉप्सिस, मोटा मोटी में सारा ही देख लिया। अब ऐसा करो, जैन धर्म आप लिखो, उसमें सारा का सारा ऐसे कैसे बना दो, आपको पूरा दिख जाएगा भैया। इंपॉर्टेंट, अगर किसी को जैन धर्म पढ़ना है, पूरा लेक्चर नहीं देख रहा, सिर्फ वो भैया इसको एक पेज पे लिख लो, अपनी जो स्टडी टेबल है वहां पे चिपका लो, यहां से आपको सवाल दिख जाएंगे, महत्वपूर्ण सारे के सारे। स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं शिक्षाओं के बारे में। फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप। चलिए चलिए चलिए, रफ कर दो फिर मैं बोला, हाँ भैया रफ कर दो। अब बात करेंगे भाई इनकी शिक्षाओं के बारे में, इनकी शिक्षाओं के बारे में। चलिए पहले महाव्रत के बारे में, इनका जो व्रत था, एक व्रत ऐड करेंगे, 5वां व्रत कौन सा था, ब्रह्मचर्य, उनके बारे में बात करते हैं। बताओ सिनॉप्सिस कैसे लगे, बढ़िया लगे ना। वो बताओ, सुनो आपके हाल चाल सब बढ़िया होंगे। हाँ भैया, तो दबा दब वैकेंसी वैकेंसी आई जा रही है, वैकेंसी पे वैकेंसी आई जा रही है। चाहिए होता है भैया कंटेंट यूट्यूब पे, मेरे हिसाब से इतना लूसेंट वो भी बहुत मुश्किल है। आराम से लेक्चर दो, कंटेंट पूरा है अपने पास में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लूसेंट तो हाई लेवल पर आ रहा है, लूसेंट लेवल ही, अरे मानो डबल लूसेंट चल रही है यहाँ पे। लूसेंट आप जैन धर्म खोल के देखोगे ना, सिर्फ एक पेज में निपटा रखा, सिर्फ एक पेज में। चलिए अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, अब इनकी शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। शिक्षा है, जैसे हमने बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा है बात की थी, उनके बारे में सेम वैसे ये टॉपिक है। पहला पॉइंट, पहला क्या आता भैया, इन्होंने ना एक व्रत ऐड किया, 5वां व्रत, 5वां व्रत क्या किया भैया, ऐड किया, जिसको बोला ब्रह्मचर्य। आज हम वापिस बात करते हैं, कौन कौन से थे बोलोगे भैया। पहला सत्य, अहिंसा, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, ऐस्ते हो गया, अपरिग्रह हो गया, उल्लास। अभी 5वां कौन सा लिखा है भैया, ब्रह्मचर्य। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने 5 व्रत, 5वां व्रत कौन देने वाले कौन थे, ये लिख लो, 5वां व्रत दिया महावीर स्वामी ने।
दूसरा पॉइंट क्या निकल गया? अब देखो नॉर्मल सी बात है कि अपन उस समय वाला अपन अपन सोचते हैं कि भैया हम उस समय महावीर स्वामी सामने बैठे और उनके सभा में हम उनका उपदेश सुन रहे हैं। अपने मन में जिज्ञासा हो गई कि भैया आपने तो जो जो व्रत दिए थे, आपने जो व्रत दिए थे वो तो सिर्फ आपके जो मुनि हो गए, आपके जो फॉलोवर उनके लिए दिए थे। लेकिन जैसे अपन सभा में बैठे, जैसे मैं मानो आप महावीर स्वामी, मैंने हाथ खड़ा करके बोला कि सर आप ऐसे देखो कि बोलो सर आपने तो अपने मुनियों के लिए दे दिया, हमारे लिए क्या है? अगर हम भी घर रहकर भी इसको फॉलो करना चाहे तो हमारे लिए क्या है? तो अब ये क्या करेंगे, व्रत को दो भागों में बांटेंगे, व्रत को दो भागों में बांटेंगे। अब दूसरा आता है भैया व्रत, व्रत को दो भागों में बांटा, व्रत को दो भागों में बांटा। बहुत बढ़िया। कौन कौन से दो भाग, आइए बात करते हैं। एक तो पहला कौन सा होगा भैया? अणुव्रत। अणुव्रत, अणुव्रत को कौन होगा भैया? जो गृहस्थ रहकर उसको फॉलो कर सकता है, जो गृहस्थ में, गृहस्थ बोलोगे जो गृहस्थ आश्रम होता है ना, दूसरा आश्रम था वो, गृहस्थ आश्रम में तो फॉलो कर सकते, जैसे आम आदमी। आम आदमी, आपकी बात सुन ली, आपकी बात क्यों, मेरी बात सुन ली इन्होंने, ठीक है, तो बोला कि आजा लक्ष्य भैया आ जाओ, आपके हिसाब से देख करते हैं कि ऐसा करता हूं मैं इसको दो भागों में बांट दो, एक तो हो गया अनुव्रत, एक हो गया महाव्रत। अनुव्रत तो हो गया जो गृहस्थ में रहकर उसको फॉलो करता है, जो कि नॉर्मल जो अपने अपन आम आदमी हो गए, तो भैया आम आदमी भी क्या कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकता है। बोलो बहुत बढ़िया। अब दूसरा हो गया भाई महाव्रत। महाव्रत, महाव्रत कौन फॉलो करेगा? जो मुनि होगा, मुनियों के लिए बना भी है महाव्रत। बोला हाँ भी ये घटना सच्ची भी और अच्छी भी, समझ में आ गया। पहला पॉइंट हमने देखा कि इन्होंने पांचवा व्रत ऐड किया, कौन सा था? ब्रह्मचर्य। दूसरा पॉइंट क्या देखा कि भैया इन्होंने जो व्रत था ना उसको दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से भैया? अणुव्रत हो गया और एक महाव्रत हो गया। अणुव्रत और एक महाव्रत। बोलो आप ये घटना सच्ची भी और अच्छी है। अणुव्रत को फॉलो करने वाला कौन होगा? जो गृहस्थ आश्रम में रहता है, जो आम आदमी है, वो उसको फॉलो करता था। किसको? अणुव्रत को। और महाव्रत को जो मुनि हो गए, उनके मुनि साधु वाधु उनको फॉलो करते थे। बोले हाँ भैया घटना सच्ची भी है और अच्छी भी है। अब बात करते हैं अपन तीसरे पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या होने वाला है? अब इन्होंने ज्ञान था ना, ज्ञान को पांच प्रकार में बांटा। आइए बात करते हैं पांच प्रकार कौन कौन से थे। ज्ञान के प्रकार, ये पांच प्रकार थे। कौन कौन से? पहला होगा मति, श्रुति, मति हो गया, श्रुति हो गया, अवधि। तीसरा सी पॉइंट अवधि, तीसरा प्रकार अवधि। चौथा मन प्रय, डी मन प्रय। ई पॉइंट क्या होगा भैया? मति, श्रुति, अवधि, मन प्रय। और लास्ट कौन सा होगा भैया? केवल्य। नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा भैया, नाम तो सबके सुन रहे हैं। जैसे श्रुति का नाम से पता लग रहा है भैया, सुनकर होने वाला जो ज्ञान है वो केवल्य। भैया जो उनके जो तीर्थन करते, हमने इतना पढ़ा है कि भैया जो तीर्थन करते हैं उनको सिर्फ केवल्य ज्ञान होता था। बोले हाँ भैया सही बात है, ये तो हमारे मास्टर साहब ये दो चीजें याद करा दी थी। अभी तीन बच्चे, तीन का भैया कराइए, तो भैया आपको बताने वाला है। मति यानी कि क्या होता है? जो अपनी जो इंद्रियां होती है ना, तो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं भैया मति। यानी कि हम इसकी सीधी सी जो शब्दावली होगी वो क्या लिखेगी? इंद्र जनित ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान। जैसे पशु होते हैं ना, तो पशुओं भी ये ज्ञान हो सकता है। कौन सा? मति वाला। श्रुति, श्रुति आपने आपको बताया था, भैया ने क्या बताया, ये तो आप ही बता रहे थे। भाई श्रुति तो होता है कि जो सुनकर होने वाला जो ज्ञान है, वो सुनकर होने वाला ज्ञान, होने वाला ज्ञान। बहुत बढ़िया। मति के लिए, श्रुति के लिए। अवधि की बात करें, जो दूर का जो देश होता था उस समय, तो दूर के देश का जो ज्ञान होता था उसको बोलते थे अवधि। इसको बोलेंगे कि दूर देश का ज्ञान, दूर देश का ज्ञान। बहुत बढ़िया। मन पर्याय क्या होता है? मन, नाम से लग रहा है भाई मन पर्याय, यानी कि भाई दूसरे की मन की बात को जान लेना, दूसरे की मन को, दूसरे की मन की बात को जान लेना, ये होता है मन पर्याय। केवल्य तो आपने अभी बताया था कि भैया जो तीर्थंकर होता है केवल इसका ज्ञान। केवल्य होता है भैया अंतिम तथा संपूर्ण ज्ञान। केवल्य होता है भैया अंतिम तथा संपूर्ण ज्ञान। जो केवल जो ये तो तीर्थंकर होते थे केवल उनको होता था। तो अपन ने देखा भैया
5 ज्ञान के 5 प्रकार। कौन सा? मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय और लास्ट था केवल्य। मति की बात करें, मति किस लिए होता था? जो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं मति, यानी कि इंद्रिय जनित ज्ञान। बहुत बढ़िया। दूसरा था श्रुति, श्रुति नाम से पता लग रहा है, श्रुति यानी सुनकर होने वाला ज्ञान। बढ़िया बात। अवधि की बात करें, जो दूर का जो देश होते थे उसका जो ज्ञान होता था उसको बोलते थे अवधि। चौथा पॉइंट मन पर्याय, नाम से लिखा था मन पर्याय, तो मन पर्याय यानी कि दूसरे के मन की बात को जान लेना, जानना, तो वो हो गया मन पर्याय। और लास्ट तक केवल, केवल होता है अंतिम तथा संपूर्ण ज्ञान। भैया इसके बाद जैसे मान लो लास्ट ज्ञान है भाई, इसके बाद तो कोई ज्ञान ही नहीं बचा, तो वो उनकी जो तीर्थंकर जो तपस्या में लीन होते थे उनको पास होता था। कौन सा? केवल्य, वो उन्हीं को ऊपर मिलता था। तो भैया ये इसकी इंपॉर्टेंट शिक्षा है। अभी अपन बात करेंगे अनेकात्मवाद और शैववाद, वो इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लो, पानी पी लो थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करें। जैन दर्शन के बारे में बात कर लेंगे पहले। बोलो भैया ये तो याद है बचपन से, मैं मास्टर साहब यही तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में डंडा लेके यही तो हमने याद करवाया, उन्होंने यही तो याद करवाया था 3-4 चीजें। बोले भैया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र या आचरण। बोले भैया ये तो बचपन से याद करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 तक यही याद करा मैंने। उसके बारे में बात करते हैं, आपकी जिज्ञासा है ना, लिखेंगे उसको भी यार, छुड़ाएंगे तो नहीं ना। आपको आता है, पास वालों को नहीं आता ये चीज, समझ रहे हो ना। अब पास वाला भैया यार अब मेरे से क्या दुश्मनी है आपकी? बोलो भैया मेरे से क्या दुश्मनी है? अरे कोई दुश्मनी नहीं है, अब बस आप समझ जाओ, समझ रहे हो, बस बढ़िया। चलिए बात करते हैं चौथा, जैन दर्शन के बारे में। वे 3 थे, कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। क्या क्या बोला भैया? सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, लास्ट आएगा सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र। कई बार अरे नाराज मत हो यार, आचरण भी लिखा रहा हूं यार, आप फ्रंट बेंचर से टॉपर से नाराज हो गए, मतलब भैया ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो आचरण पढ़े, आप चरित्र क्यों लिखा रहे हो? भाई आचरण भी है, देखो ये लिख दिया आचरण। राजी खुशी बोलो हाँ। तो हमने भैया जैन दर्शन में कितने 3 इंपोर्टेंट दर्शन थे, कौन कौन सा? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र या आचरण। अब बात करते हैं कि महत्वपूर्ण 2 सिद्धांत आते हैं भैया। एक तो आता है अनेकात्मवाद, एक तो आता है भैया अनेकात्मवाद, समझाऊंगा मैं अच्छी तरह। अनेकात्मवाद और एक शैववाद। पांचवा आता है भैया अनेकात्मवाद, अनेकात्मवाद। ये क्या है भैया? ये भैया जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। एक शैववाद आएगा, वो आएगा जैन दर्शन का तत्व, नहीं वो है ज्ञान मीमांसा सिद्धांत। 2 है, तत्व मीमांसा सिद्धांत और ज्ञान मीमांसा सिद्धांत। तो ये क्या है जैन दर्शन का, जैन दर्शन का कौन सा भैया? तत्व मीमांसा सिद्धांत, तत्व मीमांसीय सिद्धांत। बोलो भाई क्या बीमारी है मीमांसा सिद्धांत, तत्व मीमांसा सिद्धांत? सेम जैसे बौद्ध ने पढ़ा था ना, सेम थोड़ा थोड़ा वही लिंक करेगा। ये क्या बोलता है? ये सिद्धांत बोलता है कि भाई इस जगत में, इस जगत में, अब ये जो जो जगत है इसमें जो भी प्रत्येक जो सभी वस्तुएं हैं, इस जगत में अनेक वस्तुएं, अनेक वस्तुएं हैं। हाँ भैया इस जगत में अनेक वस्तुएं, अब जो वस्तुएं हैं ना उनके भी क्या है? गुण है। तो ये बात करते हैं, इस जगत में क्या है? अनेक वस्तुएं तथा तथा सभी वस्तुओं के, तथा सभी वस्तुओं के अनेक गुण है। बोले हाँ भैया जो जितनी भी सभी सारी वस्तुएं हुई उनके क्या है? अलग अलग अनेक, अनेक क्या है भैया? गुण है। बहुत बढ़िया। अब ये जो गुण है ना, अब ये गुण, ये गुण, अब ये जो गुण होते हैं, बोले हाँ भैया कौन से गुण? अपन ने बात की जो सभी वस्तु थे उनके जो अनेक गुण है। अब ये जो गुण है परिवर्तनशील, परिवर्तनशील तथा निहित है।
तो भाई ये चीज बोलता है कौन सा अनेकात्ववाद सिद्धांत के, जिसको बोलते हैं जैन धर्म का तत्वमीमांसा सिद्धांत। हाँ, ये बोलता है कि इस जगत की जो सभी वस्तु, इस जगत में जो अनेक वस्तु है तथा जो वस्तु है ना, उन सभी वस्तुओं में क्या अनेक गुण है। ये याद करो कि इस ये जगत है, इसमें क्या है अनेक वस्तुएं हैं तथा सभी जो वस्तु है उनमें क्या है उनके क्या है अनेक गुण है। अभी जो अनेक गुण होंगे ना, ये जो गुण होंगे वो क्या है परिवर्तनशील और निहित है। ठीक है, हाँ भैया ये तो बोलता भी अनेकात्मवाद सिद्धांत। छठवां आता भी है शैववाद। शैववाद, शैववाद क्या होता है भैया? ये जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है। जैन दर्शन का, जैन दर्शन कौन सा भैया? जैन दर्शन कौन सा है? मैं इसको दे रहा हूं, ऊपर लिखवा दूं। स्क्रीनशॉट लो, ऐसा करो आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार। ले लिया होगा, रफ करता हूँ क्योंकि उसको ऊपर लिखाऊंगा, कोई अच्छा कंटेंट है। ये मिलता नहीं है भैया लूसेंट में, लूसेंट चीज देता ही नहीं, आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। क्योंकि भैया मैं पहली बार ये एंशिएंट कंप्लीट करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने वैसे पढ़ा रखी है अलग जगह, दूसरे चैनल पढ़ा रखा है, दूसरी सारी पढ़ा रखी है, लेकिन मेरे चैनल में पहली बार है। तो ये बात करते हैं कौन सा? शैववाद। शैववाद क्या बताया भैया? ये जैन दर्शन का कौन सा तत्व मीमांसा सिद्धांत नहीं है, ज्ञान मीमांसा सिद्धांत। हाँ ठीक है भैया, जैन दर्शन का, जैन दर्शन का कौन सा भैया? ज्ञान मीमांसा सिद्धांत। ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत। ये सेम ये बोलेगा कि भैया इस जगत में अनेक वस्तुएं, अनेक वस्तुएं हैं तथा सभी वस्तुओं के अनेक गुण हैं, तथा सभी वस्तुओं में अनेक गुण है। आप बोलोगे उसमें चेंज क्या? सेम चीज बोल दी, सेम चीज नहीं, पूरी तो लिख सुनो यार, पूरा सुनो। आप ऐसे बोल रहे हो यार, सेम चीज नहीं है, पूरा चीज सुनो। क्या बोला भाई? इस जगत में अनेक वस्तु तथा इन सभी वस्तुओं में अनेक गुण है। अब हमारी जो बुद्धि है, ये बोलता है नेक्स्ट टाइम की हमारी बुद्धि सभी वस्तुओं, हमारी बुद्धि जो ये अनेक वस्तु है, उन जितनी सभी अनेक मिलेंगे वो नहीं सभी। पहले मैं सेंटेंस लिखता हूं फिर आपको बताता हूं। हमारी बुद्धि सभी वस्तुओं को या उनके बारे में नहीं जान सकती, नहीं जानती है। नेक्स्ट टाइम ये बोलता है कि जो हमारी बुद्धि है, जो सभी वस्तुएं या उनके बारे में हम क्या है नहीं जानते, और सेम इसके गुणों के लिए बोलेगा तथा इनके तथा इनके सभी गुणों को भी नहीं जानते, तथा इनके सभी गुणों को भी नहीं। क्या आप क्या सारी इस जगत में, ये अपना जो पूरा संसार है, क्या आपको कहीं भी ले जाए और आप पूछो ये चीज क्या है, तो आप बोलोगे हम नहीं जानते। पर्टिकुलर हम कुछ चीजें जानते हैं, कुछ चीजें नहीं जानते, तो वो जो कुछ चीजें तो संपूर्ण जान ही नहीं ना, आप तो कुछ पार्ट ही जान रहे हो। हाँ भैया घटना सच्ची भी समझ में भी आ रहा है और अच्छा भी है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन क्या देखा कि भैया उनके जो गुण हो गए, हम उनको नहीं जाने तो गुण को भी क्या जानेंगे यार। कुछ के हम चलो हम जानते हैं भाई ये कोई पार्टिकल है, इसके ये गुण है तो हम जानेंगे, लेकिन कुछ आपको ऐसी चीज दिखा दी कि आप उसके बारे में जान रहे नहीं हो, न तो आप उसके बारे में जान रहे हो, उसके गुण के बारे में जानते हो। हाँ, तो ये कि इनको इसमें आगे लाइन बोली गई कि भैया यह क्या भैया, यह बुद्धि का कौन सा सापेक्षता का सिद्धांत है। यह बुद्धि का सापेक्षता सिद्धांत है, सापेक्षता सिद्धांत है। अब एक चीज बताओ, जो आपकी बुद्धि है, अब आपकी जो बुद्धि कब काम करती है? या आपने कोई जो ज्ञान लिया, आपने ज्ञान लिया कब लिया, कैसे लिया, मतलब किस चीज के लिए, मतलब अपन कारण के बारे में बात करें। जैसे बोलोगे जो अपना जो ज्ञान होता है वो एक तो अपन देखेंगे
टाइम, उसका जो काल है वो, बोले हाँ भी काल हो गया, वो परिस्थिति हो गई वो, और एक जो देश हो गया वो, उसके सापेक्ष तो होता है। आइए बात करते हैं। तो अभी समझ में नहीं आ रहा, लिखवाता हूं आपको। हमारा ज्ञान, यहां से बात करो। हमारा ज्ञान, देश। अब क्या कुछ टर्म्स ऐसे आ रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा, पूरा समझाऊंगा एक बार वापिस। और 3 4 मतलब भैया खड़ा है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा जो ज्ञान है वो देश, काल, परिस्थिति के सापेक्ष होता है, के सापेक्ष होता है। बोले हाँ, हमारा जो ज्ञान होता है वो पर्टिकुलर कोई देश होगा, हाँ भैया, काल, वो जो काल था वो, उसकी जो क्या क्या परिस्थिति थी उसके हिसाब से हमारा क्या होता है, उसके सापेक्ष क्या होता है, ज्ञान होता है। आइए बात करते हैं वापस शायवाद के बारे में। बोले शायवाद क्या था, कुल मिला के बात है। इससे पहले हमने अनेकात्मवाद। अनेकात्म क्या था, जैन दर्शन का कौन सा था भैया, तत्व मीमांसा सिद्धांत था। अब बात करते हैं शायवाद की। शायवाद क्या होगा भैया, जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत होने वाला है। कौन सा, शायवाद। बोला हाँ भैया, ये ऐसे बोलता है कि इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं तथा उन अनेक वस्तुओं के, तथा उन सभी वस्तुओं के अनेक गुण है। नेक्स्ट टाइम बोलता है कि हमारी बुद्धि ना, अपनी जो बुद्धि, वो उस हमारी जो बुद्धि है वो उस वस्तुओं के, जो सभी वस्तु है उनको अपन पहचान नहीं सकते, और उसके जो गुण है उनको पहचान नहीं सकते। कुल मिला के बात इसकी ये है। ये नेक्स्ट टाइम बोलता है कि यह बुद्धि का क्या है, सापेक्षता सिद्धांत है। बोला हाँ। अब आगे अपन नेक्स्ट टाइम लिखवाई कि भाई जो ये हमारा जो ज्ञान है, हमारा ज्ञान कोई देश, काल, परिस्थिति, इसके सापेक्ष होता है। बोला हाँ भैया, घटना सच्ची भी और अच्छी भी है। अब बात करते हैं ये तो महत्वपूर्ण थे, 2 इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, शायवाद और अनेकात्मवाद। नेक्स्ट अपन पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये जो जैन धर्म था ना, ये कर्मवाद और साथ क्या पूर्ण में विश्वास करता है। जैन धर्म, सीधा लिखा देता हूं, जैन धर्म कर्मवाद प्लस कौन सा, कर्मवाद हो गया, उस कौन सा पता है, पूर्ण जन्म, पूर्ण जन्म पर विश्वास करता है। सेम बौद्ध धर्म भी कर रहा था, सेम बौद्ध धर्म भी कर रहा था। बोला हाँ भी आपने लिखवाया था, कर्मवाद पर विश्वास करें और पूर्ण जन्म पर विश्वास करें। क्या आपको पूर्ण जन्म होता है, कर्मवाद यानी कि काम करो, उसी हिसाब से आप कर्म करते जाओ, उसी हिसाब से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। सेम ये बोल रहा है कर्मवाद, कर्म करते जाओ। बहुत बढ़िया। अब ये ऐसे बोलता है कि जो प्रत्येक वस्तु होती है ना, प्रत्येक वस्तु में क्या है, आत्मा है। इसका नेक्स्ट पॉइंट था भी, प्रत्येक वस्तु में आत्मा है, प्रत्येक वस्तुओं में क्या भैया, आत्मा है। बहुत बढ़िया, प्रत्येक वस्तु में आत्मा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलेगा भैया, एक शरीर में एक से अधिक आत्मा हो सकती है भैया। ये इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट था कि भैया एक शरीर में एक से अधिक, एक शरीर में एक से अधिक आत्मा हो सकती है। बोला हाँ भैया, एक शरीर में एक से अधिक आत्मा हो सकती है। ये लास्ट पॉइंट निकल के आता है कि भैया एक शरीर में एक से अधिक आत्मा हो सकती है। कुल हमने देखा भैया जैन धर्म का कर्मवाद और प्लस कौन सा, पूर्ण जन्म पे विश्वास कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म में बताया गया कि जो प्रत्येक वस्तु उसमें अंदर क्या होती है, आत्मा होती है। बोला हाँ भैया सही है। और इसने एक चीज बताई कि भैया जो एक शरीर, कोई पर्टिकुलर शरीर है, उसमें एक से अधिक आत्मा भी हो सकती है। तो ये थी इनकी शिक्षा है। शिक्षा के बाद में इनके बात करते हैं अपन इसके बारे में, इनकी संगतियां। मैं कैमरा चेक कर लो एक बार, कैमरा परफेक्ट चल रहा है। बोला हाँ भैया कैमरा दंडनादन चल रहा है, कैमरा दंडनादन चल रहा है। पानी पी लिया थोड़ा सा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब संगतियों के बारे में, 2 इंपॉर्टेंट संगति होती है भैया, 2 इंपॉर्टेंट संगति होती है। 298 बीसी में होती है और एक होती है 6वीं शताब्दी में। फटाफट बात करेंगे संगतियों के बारे में। 2 संगतियां इंपॉर्टेंट है, याद करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। क्लास में याद कराने की जिम्मेदारी वो मेरी है। चलिए बात करते हैं संगतियों के बारे में।
जैन संगति। नेक्स्ट है जैन संगति, जैन संगतियां। इसमें दो इंपॉर्टेंट संगति, बहुत देर में बात की थी, चार इंपॉर्टेंट संगति थी, और यहां पे कौन सी होगी भैया? दो, सिर्फ दो। पहली संगति के बारे में बात करते हैं। टाइम पे लिखा था 298 बीसी। बहुत बढ़िया। और इसके समय था कहां होती भैया? पाटलिपुत्र में। अब देखो इसका जो आप बोलोगे भैया आपने ये तो लिखा दिया पाटलिपुत्र में हो रही है, लेकिन भैया इसके कौन सा शासक था इस समय? पहले वाले में था भैया समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, सॉरी, पहले वाले में था भैया चंद्रगुप्त। दूसरे वाले का क्या टाइम, दूसरे वाले का पता नहीं लगता कि भैया कौन सा क्या था शासक। तो हमने पहले बात की कि भैया कहां होता है? पाटलिपुत्र में हो रहा है। इसको वापस लिखता हूं यार, मात्रा की गलती बहुत होती है यार। पहली संगति कहां हुई? पाटलिपुत्र में होती है। इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? स्थूलभद्र। अध्यक्ष निकल के आएगा भैया स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। बहुत बढ़िया। स्थूलभद्र क्या था? इसका अध्यक्ष था। उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष था भद्रबाहु। लेकिन फिर बाद में आपको बताऊंगा कि इन दोनों विवाद हो जाता है। विवाद होने के बाद में दो, एक तो हीनयान और एक महायान शाखा। सही है गलत है? सही है गलत है? बात करेंगे, सोच के रखो। कंफ्यूज कर रहा हूं मैं आपको, क्या सही बता रहा हूं। उपाध्यक्ष की बात करते हैं, भद्रबाहु, भद्रबाहु। दूसरी संगति की बात करें, दूसरी होती है छठी शताब्दी में। छठी शताब्दी, छठी शताब्दी बात करें, सन भी लिखी हुई रहती है 512 ईडी। अब भैया ईस्वी चालू हो गई है, अब ईस्वी चालू हो गई है। दूसरी संगति किस जगह होती है भैया? दूसरी संगति किस जगह होती है? वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी, वल्लभी कहां पे भैया? गुजरात में। उसके अध्यक्ष कौन होंगे? होता क्षमाशरण, क्षमा शरण। क्षमाशरण क्या था उस समय? अध्यक्ष था। तो हाँ भी घटना सच्ची भी और अच्छी भी, तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। अब क्या होता है कि 300 ईस्वी में, 300 ईस्वी के अराउंड क्या होता है कि जो अपना वैशाली पाटलिपुत्र, नहीं, एक सेकंड, हाँ, 300 ईस्वी में क्या होता है कि यहाँ पे अकाल पड़ा 12 साल के लिए, 12 या 13 साल, कहीं 13 जगह लिखा हुआ है, कहीं 12 साल। तो 12 साल का एक अकाल पड़ता है, बीच में अकाल। अब इसमें क्या होगा? दो जने थे, एक तो स्थूलभद्र, एक भद्रबाहु। स्थूलभद्र और भद्रबाहु। अब क्या होता है? अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु क्या करेंगे? अपने जो अनुयायी थे, दोनों में अनुयायी है, फॉलोवर्स से दोनों में, तो भद्रबाहु अपने फॉलोवर्स को लेकर कर्नाटक चले जाते हैं, कर्नाटक की पहाड़ियों चले गए। लेकिन स्थूलभद्र बोलेंगे भैया मैं तो यहाँ पे रहूंगा, मेरे अनुयायी को साथ दूंगा, यहाँ पे जो अकाल पड़ा है उसका सामना करने वाला हूं। सही है भैया। अब ये क्या करेंगे? यहाँ पे रहेंगे और अपने अनुयायी के साथ में अकाल को सहन करेंगे। अब क्या होता है? अकाल हटा वापिस से। अब क्या होता है कि भद्रबाहु अपने शिष्यों को, जो अपने अनुयायी थे उनके वापिस आते हैं। अब इनके बीच में हो गया विवाद, विवाद हो गया तो जो जैन धर्म था अब वो हो जाएगा दो भागों में बढ़ जाएगा। कौन कौन से में? हीनयान और महायान, दो शाखाओं में बटेगा, हीनयान और महायान। आइए बात करते हैं हीनयान और महायान की भी। हीनयान और महायान, बात करते हैं किसके बारे में? हीनयान और महायान। हीनयान ये शाखा इनकी, ठीक है, यहां लिख देता हूं जैन धर्म, जैन धर्म की शाखा है। पहली कौन सी हो गई भैया? पहली हो गई हीनयान। दूसरी कौन सी हो गई? महायान, महायान। हीनयान कौन होगा? ये जो भद्रबाहु होंगे उनके फॉलोवर्स को बोला जाएगा हीनयान। भद्रबाहु के फॉलोवर्स, भद्रबाहु के अनुयायी, उनको बोला गया हीनयान। ये क्या बोलते थे भैया? अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको वस्त्र त्याग करने पड़ेंगे, क्योंकि ये देखते थे कि जिस प्रकार अपने जो महावीर स्वामी थे वो अपने गृह त्याग के लगभग 13 महीने बाद क्या करते हैं? वस्त्र त्यागते। वो किस में उल्लेख मिलता है उनका? भद्रबाहु के, ये सेम भद्रबाहु आ गया ना नाम, भद्रबाहु के कल्पसूत्र में। बोला हाँ भैया लिंक कनेक्ट हो गया। तो भद्रबाहु के कल्पसूत्र बताया जाता है कि महावीर स्वामी ने क्या किया था? 13 महीने बाद, गृह त्याग के 13 महीने बाद वस्त्र त्याग दिया था। तो ये बोलते हैं भाई मोक्ष प्राप्ति के लिए
ये बोलते हैं भैया मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, किसके लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक, वस्त्र त्यागना आवश्यक। और ये ऐसे बोलते थे कि भैया जो स्त्री है ना, महिलाओं को, स्त्री महिलाओं को क्या कि इस जन्म में मोक्ष नहीं मिलने वाला। ये क्या बोलते थे कि भैया महिलाओं को इस जन्म में मोक्ष नहीं मिलने वाला, मोक्ष नहीं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये बोलते थे कि भाई जो महावीर स्वामी है ना, इनकी शादी नहीं हुई थी, इनकी शादी नहीं हुई थी। अब दोनों डिफरेंस करें तो आप लिख लेना, चलो वो पॉइंट लिखवाने वाला है नहीं, आपको बता रहा था कि भैया ये ऐसा। ये क्या करते हैं, जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण साहित्य जिसको बोलते हैं पर आगम, आगे बात करेंगे, क्योंकि जो द्वितीय बौद्ध संगति थी उसके द्वारा द्वितीय बौद्ध संगति में वो लिखी गई थी। जैसे अपन बात की चार बौद्ध संगति, जैन संगति, सॉरी जो द्वितीय जो जैन संगति थी उसमें आगम साहित्य को लिखा गया था, वो संबंधित जैन दर्शन, जैन धर्म से। ऐसे में बौद्ध संगति के बारे में थी, वहां पर चार बात की थी, चार संगति थी। अपन वहां पे त्रिपिटक के बारे में बात किया। कौन कौन सा त्रिपिटक? सुविधा याद रखो भैया, सुविधा, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो मैंने बताया था पहले जो बौद्ध संगति सुत पिटक और अभी ये विनय पिटक की रचना की गई थी, वैसे ही सेम ये चीज है। तो मैंने ये बताया कि आगम को प्रमाणिक नहीं मानते थे, आगम को प्रमाणिक नहीं मानते थे। ये आगम क्या इनके साथ तो प्रमाणिक नहीं है। अब सेम बात करते हैं महायान। महायान में कौन होगा? स्थूल भद्र के अनुयायी। महायान किनको बोलेंगे भैया? जो स्थूल भद्र थे, स्थूल भद्र के अनुयायियों को क्या बोलते हैं भैया? महायान शाखा में आते हैं वो। बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट क्या था? मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागने की आवश्यकता है इनमें, किनमें? हीनयान में। ये बोलेंगे कि भैया मोक्ष प्राप्ति करनी है तो आपको वस्त्र त्यागने की जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे भैया मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? महिलाओं को जन्म में मोक्ष नहीं मिलेगा। ये बोलते हैं महिलाओं को जन्म मोक्ष मिलेगा, महिलाओं को इस जन्म में मोक्ष मिलेगा, इस जन्म में मोक्ष मिलने वाला है। बहुत बढ़िया। ये आगम को प्रमाणिक मानते थे, आगम को प्रमाणिक मानते थे। तो भी ये थी कि किस प्रकार जैन धर्म की जो शाखा है, जैन धर्म कब टूटता है, क्यों टूटता है? क्योंकि अकाल पड़ा तो जो स्थूल जो हीनयान के जो बद्रबाहु थे उन्होंने अपने को कहां ले गए? कर्नाटक ले गए। जैसे अकाल शांत हुआ, अकाल हटा, तो ये क्या आते वापस ले गया था इनके बीच में, दोनों के बीच में, इनके स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में क्या होता है? इनके जो अनुयायी के बीच में विवाद होता है। तो इन्होंने क्या किया? जैन धर्म को दो भागों बांट दिया, यानी शाखाएं बोलेंगे इनको। पहली शाखा का नाम था हीनयान, दूसरी शाखा का नाम था महायान। महायान हीनयान वाले क्या बोलेंगे? वो बोलते जाओ कि भैया हम तो क्या है? भद्रभाव के अनुयायी है, मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है, महिलाओं को इस जन्म में मोक्ष प्राप्ति नहीं होने वाली। ये आगम को प्रामाणिक नहीं मानते थे। अब बात करते महायान। महायान क्या बोलेंगे? स्थूलभद्र के अनुयायी होते महायान में थे। मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है, महिलाओं को इस जन्म में क्या होने वाला है? मोक्ष प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ आगम को प्रामाणिक मानते थे। तो ये था जैन धर्म की शाखाओं का विभाजन। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं भैया। कर्नाटक में आपने जगह सुनी होगी बाहुबली की मूर्ति, आपको स्क्रीन पे दिख गई होगी। तो ये बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं। अब बात करते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सी जगह? जगह का नाम नहीं है कर्नाटक है श्रवण बेलगोला है ना, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला। अब एक बार चेक कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जगह का नाम क्या था, तो निकल रहा है। कर्नाटक में श्रवण बेलगोला था। वहां पे क्या होता है कि गंगवंश का एक मंत्री था। कई कई जगह क्या लिखा होता है कि जो गंगवंश का शासक था चामुंडे, उसने क्या कह रहा है कि ये बनवाया था। लेकिन जो लूसेंट है, अपन लूसेंट पता है, लूसेंट को मान के चल रहे हैं। तो लूसेंट पे क्या दे रहा है? लूसेंट दे रहा है उसमें जो गंगवंश का एक मंत्री था, चामुंडे ने क्या किया? उसको थोड़ा बोला कि भाई यहाँ पे क्या करो कि एक महावीर की मूर्ति लगवाओ। एक बड़ी साल की मूर्ति लग रही है, तो गंगवंश, तो अपन लूसेंट पढ़ते, मैं आपको लूसेंट लिखाने वाला हूं। गंगवंश का एक मंत्री था, चामुंडे ने इसको क्या किया? प्रभावित किया। और वहां पे क्या लगा दी भैया? बाहुबली की मूर्ति, विशाल बाहुबली।
जब आप भी देखोगे कि हर 12 साल 7 साल में से कुछ 6-7 साल में क्या होता है, वो अभिषेक होता है, दूध का अभिषेक होता है। बहुत बड़े जो होता है यार। अब ये इसका कमेंट करके बताना कि भाई कर्नाटक में शायद श्रवण बेलगोला है, श्रवण बेलगोला है। वहां पे क्या हुआ कि जो गंगवंश का मंत्री था चामुंडा ने उनको प्रभावित किया कि बोला कि भैया आप यहाँ पे क्या करो, बाहुबली की एक मूर्ति लगा दो। तो उन्होंने कहा विशाल बाहुबली की मूर्ति। सवाल बोलता है कि भैया कहाँ पे विशाल बाहुबली की मूर्ति है कर्नाटक में, और किसके साइड पर लगवा गई थी, चामुंडा। ये याद रखना भैया, सवाल बन जाएगा। छुपा रुस्तम सवाल है, छुपा रुस्तम सवाल है। तो ये अपन ने बात की जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया, जैन धर्म कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो उसके अदर, जो विश्व के अदर धर्म हो गए, वैष्णव हो गया, शैव हो गया, और अपने ईसाई, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, मुस्लिम धर्म हो गया। तो ये सारे धर्म के ऊपर नेक्स्ट सेक्शन निपटा देंगे। तो आपको लेक्चर कैसा लगा? लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बिल बना के भेज देना भाई समझ में आ रहा है तो बोला हाँ भैया। तो मिलते हैं भाई अपन नेक्स्ट लेक्चर में। सब ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।